लाइट भी सर लाइट ऑफ कर। अच्छा सर, बताओ किसी को याद है? किसी को याद नहीं है? किसी ने क्लास कॉस्ट के बारे में? सर वही बताते हैं कि रजिस्टर ज्यादा कॉस्टली होगा फिर, और जैसे जैसे नीचे होंगे वैसे वैसे कॉस्ट कम लगेगा। के अलावा मैंने बोला था एक्सेस टाइम, याद है आपको? एक्सेस टाइम मैंने क्या बताया था? एक्सेस टाइम मतलब क्या होता है? कुछ भी हमें एक्सेस करना है तो उस पर जो टाइम लगने वाला है, एक्सेस टाइम। अब बताओ, यदि छोटा स्पेस में हम कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, तो एक्सेस टाइम क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? बताओ क्या होगा? जब हम कोई छोटे से स्पेस में ढूंढेंगे तो एक्सेस टाइम जल्दी मिल जाएगा ना हमें, जल्दी मिलेगा वाला एक्सेस टाइम कम होगा ना। ध्यान से, स्पीड ज्यादा होगा तो एक्सेस टाइम कम होगा। समझ में आया? तो जब हम डाउनवर्ड से अपवर्ड जाते हैं तो एक्सेस टाइम घटेगा, नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा। समझ में आया कुछ? चलो, ये चीज आप समझ चुके हो। स्पीड मतलब कितना जल्दी कोई एक्सेस कर ले रहे हो, ठीक है? और उसी आप एक्चुअली सर्च ही कर रहे हो। एक्सेस टाइम कम लगेगा तभी तो स्पीड ज्यादा हुआ। समझ लो बात, समझ रहे हो? बिल्कुल। आप अपने डिस्टेंस और क्या कहते हैं टाइम और क्या कहते हैं इसमें पढ़ा होगा आप लोग, स्पीड में पढ़ा। जितना ज्यादा स्पीड होता है उतना कम समय लगता है, जितना ज्यादा समय लगेगा उतना कम स्पीड होगा। ज्यादा समय मतलब कम स्पीड है। समझ रहे हो? तो ये जो स्पीड, ये जो टाइम में बात करो, ट्रेवलिंग टाइम जो होता है वहां पे, तो यहाँ पे एक्सेसिंग टाइम होता है हमारा, कितना देर हमने सोचा और कब हमने एक्सेस किया, दैट इज कॉल्ड एक्सेस टाइम। ठीक है, तो बेसिकली ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए, उसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो मैंने बताया था। कॉस्ट याद है? कॉस्ट मैंने क्या बताया था? इंक्रीज होगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, नीचे जाएंगे तो पर यूनिट कॉस्ट घटेगा, ऊपर जाएंगे पर यूनिट कॉस्ट बढ़ेगा। ये सारा मैंने बता दिया था। चलिए, और मैंने ये भी बताया था लेवल्स ऑफ मेमोरी, किस मेमोरी को कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये मैंने बताया था आपको। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग मेमोरी पे बात करें, वो तो चीजें थी क्यों यूज करते हैं, मेमोरी हायरार्की क्या होता है। बट एक्चुअली जब आपसे कोई पूछे व्हाट इज मेमोरी, आप क्या बोलोगे? मेमोरी इज जस्ट मेमोरी इज जस्ट स्टोरेज एरिया, और यू कैन से मेमोरी इज जस्ट स्टोरेज स्पेस। स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी जो होता है वो क्या होता है? स्टोरेज स्पेस, जहां पे अपने डेटा को स्टोर करते हैं। सिंपल है। चलिए, अब देखो कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। ह्यूमन ब्रेन में जैसे मेमोरी होता है ना, वैसे ही हम डिवाइस में भी, कंप्यूटर में भी मेमोरी को यूज करते हैं डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर वेयर डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। मतलब सिंपल सी बात, उसको डेटा को भी प्रोसेस करने के लिए यूज करते हैं मेमोरी को, और इंस्ट्रक्शन जिसको प्रोसेस करना है उसके लिए भी हमें क्या होता है? स्पेस की जरूरत होती है। मान लो प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट तो रखना होगा ना हमें, या प्रोसेस करने से पहले कुछ ना कुछ डेटा को रखेंगे ना कहीं पे, तो उसके लिए भी हमें मेमोरी की जरूरत है। ठीक है, द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल्स। हम क्या करते हैं? सेल्स में डिवाइड करते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है, और बहुत बहुत कुछ मैं बताऊंगा आपको, पहले जितना भी बताऊं उस पर ध्यान दीजिए। जनरली मेमोरी को हम लोग हमने बताया था 4 तरह के मेमोरी होते हैं। एक रजिस्टर, कैसे, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी इसको बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी। अब बताओ मुझे, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है, क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी होता है, उसको हम तभी यूज करते हैं जब हमें किसी डेटा को स्टोर करना होता है परमानेंटली। और मैंने आपको ये भी बताया था जो जो रजिस्टर मेमोरी होता है, रजिस्टर जो होता है वो हमारे सीपीयू यानी प्रोसेसर के साथ होता है। जब डिवाइस कर दो प्रोसेसर के साथ वो इनबिल्ट होता है, उसको हटा नहीं सकते। ठीक है,
तो उसको पहले अलग कर देते हैं, क्योंकि वो जो है सीपीयू के साथ, प्रोसेसर के साथ इनबिल्ट आता है ना, छोटे साइज का जो बिट में होता है, कितने बिट, 16 बिट का, 32 बिट का, ऐसा होता है। बाकी इन सारे मेमोरी के बारे में बात करें तो जो बाकी 3 बचा हमारे पास, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को मैं अलग इसलिए कर रहा हूँ, उसको तभी जब रिक्वायरमेंट होगी हमें, जब हमें इस डेटा को स्टोर करना होता है परमानेंटली। अब बच्चों पॉइंट ये है कि मेन मेमोरी क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज मेन मेमोरी, व्हाई वी यूज मेन मेमोरी। बेसिकली डेटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन टेम्पोरली, मतलब जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो ना, स्विच ऑन करते हो, तो बहुत सारी मेमोरी हमारे डिवाइस में होते हैं, लेकिन जो सबसे पहला मेमोरी जो आपके यूज में आता है, जो एक्टिव होता है, जो काम करना शुरू करता है, दैट इज कॉल्ड रैम या रोम स्टोर, और जो कि आपका प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल है। समझ में आया? आप कंप्यूटर ऑन करते हो, आप जैसे ही ऑन करते हो तो बटन दबाते हो, तो क्या होता है, कुछ टाइम लगता है, जो बूटिंग प्रोसेस होता है उसका इंस्ट्रक्शन कि जैसे बटन दबाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, एंड देन लास्ट में आपका स्क्रीन डिस्प्ले होता है। ये सारा प्रोसीजर कहीं के स्टेप लिखा होता है, इंस्ट्रक्शन लिखा होता है। वो एक ऐसे डिवाइस में होना चाहिए वो हमेशा के लिए क्या हो, हमारा स्टोर हो, कभी वो डिलीट ना हो, चाहे सिस्टम ऑन कर दे या ऑफ कर दे, डिलीट नहीं होगा। तभी तो हम जब भी ऑन करते हैं तो सिस्टम ऑन हो जाता है हमारा, बटन दबाते हैं तो उसके लिए हम रोम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? रोम, रीड ओनली मेमोरी, मतलब एक बार बना के रख दिया, केवल सिस्टम जब बटन दबाएंगे तो वो रीड करेगा उस इंस्ट्रक्शन, कुछ राइट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले वही यूज में आता है। देन अब जब कंप्यूटर ऑन हो गया तो उसके बाद आपका कौन काम करने लग स्टार्ट कर देता है, रैम आपका। तो जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो एप्लीकेशंस होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सारे रैम में आ जाते हैं। समझ में आ गया? तो कंप्यूटर को यूजेबल बनाने के लिए, रिलेबल बनाने के लिए 2 मेमोरी जरूरी है, स्टार्ट करने के लिए रोम, और उसके बाद बाकी काम करने के लिए रैम। समझ में आ गया? दिस आर कॉल्ड, और बेसिकली रोम को हम इसीलिए नॉन वोलेटाइल कहते हैं, क्योंकि वो डिलीट नहीं होता है। अब मान लो हमने एक बार दिया, डिलीट हो जाता तो फिर दोबारा स्टार्ट होगा, तो कंप्यूटर कहते नहीं होता। बट रैम आपका वोलेटाइल है। समझ में आ गया? उसके अलावा हम बात करते हैं तो आपके कौन से होंगे, कैशे मेमोरी। और अब कैशे मेमोरी क्यों यूज करते हैं, ये समझने वाली बात है। आप लोग कोई सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, कोई प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज, उसमें लूप यूज करे क्यों? लूप में एक वेरिएबल होता है। अब आप किसी का माइक ऑन है, प्लीज अनम्यूट, सॉरी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके, बेसिकली जब आप यूज करते हो तो क्या बोला था मैंने आपको, वेरिएबल आई है। तो लूप हमेशा आई का वैल्यू 1 होता है, फिर वो चेंज होता है, फिर 2 होता है, फिर चेंज होता है ना। अब मान लो ऐसा कोई वेरिएबल हो तो हमेशा, यदि मान लो कैशे मेमोरी नहीं है तो क्या होगा, समझिए। मैं एक फिगर आपको शो करता हूँ, समझ में आ जाएगा। विजिबल है, आप लोग मोबाइल को ओपन किया? चलिए, ये दिख रहा है आपको। अब मान लो सीपीयू डायरेक्टली किससे एक्सेस कर सकता है, वो केवल रैम से एक्सेस कर सकता है या प्राइमरी मेमोरी से एक्सेस करता है। अब मान लो i इक्वल्स टू, मैंने मान लो रन किया, i इक्वल्स टू 1 पे हमने काम कर लिया। अब उसको अपडेट करेगा वो प्रोसेसर, और फिर उसको कहाँ राइट करेगा बताओ, मेन मेमोरी में। फिर जरूरत पड़ेगी फिर वो मेन मेमोरी से एक्सेस करेगा। तो बार बार उसको लूप मान लो 10 बार चलेगा, 10 बार उसको जाना पड़ेगा कहाँ पे, मेन मेमोरी से स्विच करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, इस तरह से स्टोर करेगा, फिर उसको एक्सेस करेगा, फिर स्टोर करेगा, एक्सेस करेगा। कितना टाइम? बहुत सारा टाइम होगा। हमारे एक्सपेक्ट में बहुत कम हो सकता है, लेकिन उसके एक्सपेक्ट में बात करें तो सीपीयू में वो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस केस में सपोज एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा करते हैं, वो जो आई को बार बार जो एक्सेस करता है वो, उसको हम क्यों रैम में रखने जाएंगे, क्यों रैम से एक्सेस करने जाएंगे हम उसको एक ऐसे जगह पे रखते हैं जहां पे सीपीयू को जल्दी एक्सेस हो जाए। छोटे से जगह में रखते हैं ताकि वहां से एक्सेस कर ढूंढना भी ना पड़े, फास्ट ढूंढ लेगा वो, छोटा जगह होगा तो, और नजदीक में भी हो। तो उसके लिए हम एक इन बिटवीन, मतलब सीपीयू और मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी के बीच में एक छोटा सा मेमोरी यूज करते हैं, जिसको कैशे। तो वैसी चीजों को स्टोर करते हैं जिसको सीपीयू फ्रीक्वेंटली यूज करता है या फ्रीक्वेंटली एक्सेस करता है, मतलब बार बार एक्सेस करता है। उससे क्या है, हमारा समय क्या होगा बच्चों, वो बचता है। क्या होता है, वो हमारा समय बचेगा। क्लियर है?
कोई दिक्कत बताइए। तो ये कुछ चीजें जो मैंने आपको बताया, समझ में आ गया क्यों यूज करते हैं, बाकी डिटेल से अब हम देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमें कैसे मेमोरी बताया, इट इज द फास्टेस्ट मेमोरी। यदि मैं रजिस्टर को हटा दूं, यदि आपका भी एग्जांपल में पूछेगा आपसे, एग्जांपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा व्हिच वन इज द फास्टेस्ट मेमोरी, और मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्या बोलेगा, 4 ऑप्शन दिया होगा आपको। सपोज फर्स्ट वन इज सेकेंडरी मेमोरी, सेकंड वन इज मेन मेमोरी, थर्ड वन इज कैशे मेमोरी, या फोर्थ वन इज रजिस्टर। सो व्हाट यू विल सिलेक्ट? Registered is fastest. बिल्कुल, यदि ऑप्शन में रजिस्टर्ड दिया हुआ है तो रजिस्टर्ड क्या होगा आपका, फास्टेस्ट होगा। बट मान लो रजिस्टर्ड ऑप्शन में नहीं है तो कौन सा होगा? समझ में आ गया? क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली जो कैशे मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी होता है ना, और इसको हम कहाँ यूज करते हैं, प्रोसेसर और सीपीयू, मतलब सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में रखते हैं। क्यों लिखते हैं? ताकि जो फ्रिक्वेंटली इसको वो फ्रिक्वेंटली एक्सेस करता है प्रोसेसर, उसको हम वहां रख देते हैं, उसको बार बार कहाँ नहीं जाना होगा, नहीं जाना। क्लियर है? समझ में आ गई? चलिए, द पार्ट ऑफ द डेटा एंड द प्रोग्राम आर ट्रांसफर्ड। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, अब मान लो सपोज ऐसा हो, अभी आप आर्किटेक्चर में पढ़ोगे ये चीज, आर्किटेक्चर चला था क्लास में, आप मेमोरी में पढ़ोगे, जब आप सीपीयू पढ़ोगे या सीपीयू टॉपिक पढ़ोगे, आप सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे, अब देखो वहां पे जब डिस्क है, सीपीयू को कोई डेटा चाहिए, हाँ मेमोरी में पढ़ोगे आप, जब सीपीयू को डेटा चाहिए और वो डेटा पहले वो कहाँ जाएगा, हमने सिखाया उसको, तुम कहाँ ढूंढो, पहले ढूंढो, नहीं रजिस्टर में नहीं, पहले वो कैसे मेमोरी में ढूंढो, कैसे मेमोरी में नहीं है तब आप मेन मेमोरी के पास जाओ। अब मान लो पहली बार वो जाएगा, नहीं है तो वो फिर कहाँ जाएगा, मेन मेमोरी के पास। लेकिन उस समय मेन मेमोरी उसको डेटा तो दे देगा, साथ में उसका एक कॉपी वो कहाँ डाल देता है, उसको कैशे मेमोरी में भी रख देता है, ताकि मान लो हो सकता है अगली बार उसको एक्सेस करे तो उसको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीपीयू भी सोचता है, ये मेन मेमोरी भी सोचता है क्यों परेशान हो गया आप, चलो है ना, ऐसा होता है। हम लोग सोच चलो क्यों बार बार तंग करे, बार बार देखते हो तंग करने वाला होता तो आप क्या कर देते हो, बताओ क्या बोलते हैं कि ठीक है। तो वही चीजें बच्चों होती है यहाँ पे रियलाइज, कोई दिक्कत? तो कैसे मेमोरी का आइडिया समझ में आ गया आपको। कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है, वो देखिए क्या है। द एडवांटेज क्या है इसका, द कैशे मेमोरी इज फास्टर देन द मेन मेमोरी, एडवांटेज हो गया इसका। इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम, क्योंकि फास्ट है एक्सेस टाइम कम होगा। इट स्टोर्स द प्रोग्राम दैट कैन बी एक्सिक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वैसे प्रोग्राम को स्टोर करता है जो कि इसको जल्दी एक्सिक्यूट करना होता है या बार बार एक्सिक्यूट करना होता है, ठीक है। इट स्टोर डाटा फॉर टेम्पोररी यूज, अब ये नहीं कि एक बार हमने रख दिया उसमें तो रख दिया तो ऐसा नहीं कि वो मतलब है ना आपका क्या होगा, हमेशा के लिए होगा, उसको हटा दिया। मान लो अभी आपने यूज किया कोई डेटा, लोड कर दिया, मैं नेक्स्ट टाइम आपको दूसरा डेटा एक्सेस करोगे तो फिर उसको वो ओवरराइट हो जाता है, दूसरा डेटा वो स्टोर कर देगा, ठीक है। तो इतना हमारा सिस्टम इंटेलिजेंट होता है, वो समझ लेता है कि किस डेटा को बार बार चाहिए, ठीक है। चलिए, अब ये चीज पढ़ोगे आप, जब आप पढ़ोगे ना, पेजिंग पढ़ोगे या इसमें आप जो कैशे मेमोरी जब पढ़ोगे ना, ये आइडिया समझ में आ जाएगी। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, आपको ऑलरेडी पढ़ना है वहाँ, ठीक है। चलिए, डिसएडवांटेज की बात करते हैं। द डिसएडवांटेज क्या होगा, कैशे मेमोरी हैज लिमिटेड कैपेसिटी, छोटा होता है। अब ये नहीं कि हम पूरा का पूरा, अब हमें छोटा रखना है, छोटा है तभी तो फास्ट है। अब मान लो हम सोचेंगे क्यों है, जब छोटा सा जब वही रखना है तो बड़ा सा मेमोरी लगा देते हैं, क्या तुम लोग सोचते हो कि मोबाइल है क्या, छोटा सा मेमोरी कार्ड लगाए 2 GB का, एक बार 10 GB 128 GB का लगा देते हैं, कैपेसिटी होना चाहिए ना उसका, फिर क्या फायदा तो, और डेटा बढ़ेगा तो स्लो हो जाएगा सिस्टम आपका ना सर, उसके अपेक्षा हम लोग की कैसे मेमोरी ऐसे तो इसीलिए बताएंगे, इसका एक लिमिटेशन है, रीजन है कि फास्ट करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम बड़ा मेमोरी वहां लगा देंगे, छोटा छोटा डिफरेंट लेवल्स पे यूज करेंगे। जो सबसे कम यूज होता है उसको सबसे दूर रखेंगे, उससे कम यूज होता है उसको, उससे थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है उसको उसके आगे, उससे भी ज्यादा यूज होता है उसको उससे आगे, उससे भी ज्यादा यूज होता है उसको उससे आगे। एग्जांपल देखो, सभी शॉप देखे हो कभी, शॉप मतलब क्या, किराना दुकान,
ऑफिस जाने से पहले, कॉलेज आने से पहले या कॉलेज जाने के बाद, कॉलेज जाने के बाद आप उसको शॉपिंग करने जाते हो। नहीं आप जाते हो, पापा जाते होंगे। बचपन का याद करो जब आपके पापा जाते होंगे, जब आप छोटे होंगे, गोदी में जाते होंगे। कभी देखिए उस दुकान में, जो दुकान यदि अच्छा दुकान है, जो जनरली हर कॉलोनी में एक अच्छा दुकान होता है जहाँ पे लोग ज्यादा लोग जाते हैं, साफ सुथरा रखता है, थोड़ा हर आइटम रखता है, वहीं पे होता है। अब मान लो वो दुकान में देखोगे आप, एक काउंटर होगा जहाँ पे उसका मेन मालिक बैठा होता है, वहाँ पे टॉफी वॉफी सब रखा रहता है सामने, जो ऐसा चीज रहता है जो कि जल्दी बिके उसका। उसके बाद बाकी जो खुला हुआ, जैसे चीनी का बोरा खुला हुआ एक, उसके बाद रहेगा आपका, बाकी हॉल में रखा रहता है, आटा का बोरा, चीनी का बोरा ऐसा रखा होता है। और उसके पीछे एक और रूम होता है उसका, जिसको गोदाम कहते हैं, स्टोर। वहां पे बोरा का बोरा सामान रखा होता है। तो वहां बोरा का बोरा क्यों रखता है? जितना जिसकी जरूरत कम है उसको सबसे लास्ट में रखता है। जैसे सेकेंडरी मेमोरी हमारा हो गया, है ना। अब देखो, अब दुकान में आते हैं। अब दुकान में तो कोई 5 किलो आटा लेने भी आ सकता है, चावल लेने भी आ सकता है, गेहूं लेने भी आ सकता है। तो उस सामान को वो कहाँ रखता है? उस हॉल में रखता है, दुकान में, जिसमें वो चीज बैठे। लेकिन टॉफी वॉफी देखना ना, टॉफी या जो चीजें ज्यादा बिकती है, जैसे बिस्किट हो गया, मान लो अच्छा सा बिस्किट, किटकैट हो गया, मंच हो गया, डेयरी मिल्क, सबको आगे रखता है, डिब्बा में रख देता है ना। क्या अब देखो कितना होशियार होता है वो। अब सुबह सुबह मान लो आएगा शॉपिंग करने, ऑफिस से पहले शॉपिंग करने के बाद या शाम में जाता है, तो थोड़ा सा लोग सोचते हैं कि चलो अपने बच्चे को भी ले आते, छोटा बच्चा है, या अपने बेटे को ले गए, अपने भतीजे को ले गए, ऐसा होता है। अब गए, बच्चा जैसे देखा वहां पे मंच रखा हुआ है, फर्क रखा हुआ है, वहां पे डेयरी मिल्क रखा हुआ है। जैसे मामा जी है तो मामा जी वो चाहिए, पापा है तो पापा वो चाहिए, रोने लगता है, वो रखता है इसीलिए। पता है जितने लोग आते हैं अपने बच्चे को लेके आते हैं या ऐसे लाते हैं, ऐसे भी वो बच्चे के लिए कुछ कुछ लेके जाएंगे, उसको आगे रखता है, महंगा वाला चीज आके रखेगा, ताकि डेयरी मिल्क खरीदे, मंच खरीदे, बच्चे का जो वो छोटा सा डिब्बा वाला हो गया, तुरंत उसको निकाल के, बच्चा रोया ना, अच्छा चलिए, रोने भी तो रोते ही बस अवेलेबल हो जाता है। तो बच्चा को मौका नहीं, बहाना बनाने का मौका नहीं मिले उसको, गार्जियन को बिक गया उसका। अब देखो, लेकिन मान लो साथ में सामान लेने भी आता है, 5 किलो चावल, 5 किलो जो ऐसा लेने आएगा, आटा ऐसा करके वो सामान पैक करके वो फिर दे देता है। अब समझिए, तो छोटे छोटी चीजों को फ्रिक्वेंटली, टॉफी, बिस्किट, ये सब चीजों को वो आगे रखता है ना आसपास, है ना। 2 रुपए 4 रुपए वाला सामान जो आगे रखता है, 10 रुपए वाला सामान आगे रखता है। अब 5 किलो गेहूं लेना है तो उसको बोलेगा स्टाफ को जाके दे दो हॉल में से। और बाकी जो, अब मान लो किसी घर में शादी वादी का माहौल है, उसे 5 बोरा जो है आटा चाहिए, 5 बोरा चावल चाहिए, तो वो कहाँ से देगा उसको? तब वहां से लाके देगा, वहां से पहले लाएगा शुरू में, किसमें? दुकान में, और फिर वहां से गाड़ी पे लोड कर देगा। क्या उसको ले जाएगा कैसे मेमोरी में, बताओ? क्या उसके माथे पर रख देगा, काउंटर पर रख देगा? नहीं है। समझ रहे बात? तो बेसिकली वही होता है, स्पेस छोटा रखा जाता है ताकि छोटा छोटा सामान वहां पे रख सके और उसको जल्दी दे दे। फिर तो वही बात हो गई ना, फिर तो वही बात हो जाएगी, यदि सारा सामान आगे रख दे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना उसको एक्सेस करने में। अब इसके बाद देखो, अब रजिस्टर्ड मेमोरी को समझो। वो जो दुकानदार का दिमाग जो शैतान होता है, दिमाग शैतान का होता है ना, कहावत है, वो सुने होंगे। अब उसका कितना फास्ट चलता है, वो सोच लेता है कौन सा टॉपिक नया आया है उसको आगे रखना है। अब उसको सारा पता है कौन सा आइटम कहाँ पे है, दिखेगा अच्छा फला सर आया है, सर सर आइए, नमस्कार से बोलेगा, और देखोगे तुम गौर से, सर और कह चाय पत्ती, सर आपको ये नहीं, अच्छा वो वाला देना जो आया है, ऐसा बोलता है ना। तो ये मत दो सर को, सर वो वाला दो, नया आइटम है वो, सर ये नहीं अच्छा मिलता है, इतना साते दिमाग है, ये भी याद रहता है, ये सर ये ला दें, इस बार ये प्रोडक्ट देना है, आदत लगाना। तो बेसिकली वो आपका रजिस्टर हो गया, सीपीयू के साथ उसका मेमोरी काम कर रहा है, याददाश्त है पूरा, कौन सा आता है, कौन सा प्रोडक्ट ले आते हैं, वो देखते हैं, अच्छा सर ये चाहिए, परफ्यूम चाहिए, शैम्पू चाहिए, ये सर ले आते हैं, वो शैम्पू उसमें चला के, ये स्टोरेज है ना, छोटा सा स्टोरेज यहाँ पे। तो प्रोसेसिंग डिवाइस के साथ उसका मेमोरी अपना भी काम करता है। तो बेसिकली यही है आपका कंप्यूटर का सिस्टम। अब पूछो सर गोदाम कोई आगे कर दे तो आदमी फिर आएगा ही नहीं, फिर आएगा क्या? आएगा, लुक अच्छा होना चाहिए ना। जनरली आप कहीं जाओ मार्केट में, आपको पता है, लोकल में पता है कि दुकान में क्या मिलता है, पता है, लेकिन स्टार्टिंग में नई जगह पे गए, आप बेसिकली कुछ लेना होता है, दुकान गुजरते हो और देखते हो बाहर से ही, आप सोचते क्या सामान में मिल सकता है यहाँ पे या नहीं, दिख गया तो चलो ठीक है जाके ले, नहीं तो अंदाजा पे जाते हो सर है, नहीं है ऐसा।
तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, बाहर से देख के अंदर से मिलने वाला है नहीं, तो इसीलिए वो आगे अच्छा अच्छा टॉपिक रखते हैं। बच्चा गुजरे तो बोले उनको वो टॉपिक चाहिए, है ना, और तुरंत एक्सेस हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यही कंसेप्ट है आपका मेमोरी का, इसी को लेवल ऑफ मेमोरी कहते हैं। यस यू कैन आस्क। हमारा माइंड जो है सर, प्राइमरी मेमोरी माना जाएगा या सेकेंडरी मेमोरी? हमारा माइंड एक्चुअली हमारे माइंड में जो है हर तरह का मेमोरी की तरह काम करता है। मैं बताता हूँ, बैठो। बचपन में आपने एबीसीडी पढ़ा होगा, कितनी बार एक को ऐसे से रग रहे होगा तो ऐसे लिख के ऐसे ऐसे करके कितनी बार, थाउजेंड्स टाइम आई थिंक। नहीं पढ़े हो तो पिटाई भी लगा होगा, तब याद करके डर से भी किए होगे थाउजेंड्स टाइम। छड़ी के डर से, मम्मी के डर से, पापा के डर से, टीचर के डर से किए होंगे। आपने कितना टाइम प्रैक्टिस किया था उसको बताओ? कभी भूले हुए एबीसीडी गलती से भी भूल जाओगे क्या? आप जो भूल गए आप उसको तो एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन तब उसमें प्रॉब्लम है, फिर डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन वैसे कोई पूछता है क्या? नहीं। नाम भूलते हो क्या? वो सारे आपके मेमोरी, हमारे पास ब्रेन के पास भी जो है दो तरह के मेमोरी होती है। एक होता है जो टेम्पोररी चीज को याद रखता है, जो हम लोग आजकल 2 दिन में भूल जाते हैं, जिसे आप पढ़ते हो अभी भूल जाओ कल, लेकिन आप फिर रिवीजन करोगे बार बार तो याद हो जाएगा आपको। अभी मैंने जो कहानी बताया दुकान का, वो याद रहेगा आपको 10 दिन तक, 10 दिन तक याद रहेगा। लेकिन उसी को 2-4 के पास और सुना दोगे तो और भी याद हो जाएगा। तो बेसिकली वही चीज होता है हमारे ब्रेन में, जो चीज हम बार बार करते हैं वो उसमें भी एरिया होता है हमारा, जो हर चीज परमानेंटली मतलब स्टोर कर लेता है। और कुछ चीजें होती है उसमें एक सेक्शन होता है जहाँ पे टेम्पोररी होता है, उसी को बार बार तुम रिपीट करो। अभी जो तुम पढ़ रहे हो वो क्या टेम्पोररी हो गया, अब इसको तुम 10 बार 20 बार पढ़ लो, रिविजन कर लो, वो कहाँ इसी में दूसरे सेक्शन में चला जाएगा, और वो गोदाम में चला जाएगा। सर जो हम लोग फिल्म में देखते हैं तो सर उसका पूरा कहानी एक बार में याद नहीं होता है, ऐसे जब पढ़ते हैं ये सब याद नहीं होता। वो चीजें अलग है, उसको मैं बताऊंगा। जैसे अभी किसी बच्चे ने पूछा कि सर हम लोग जो मूवी देखते हैं याद रहता है, लेकिन ऐसे यदि किताब पढ़ लेंगे, कॉपी पढ़ लेंगे तो याद नहीं रहता, या कहानी सुन लेंगे तो याद नहीं रहता। रीजन है, रीजन जो ह्यूमन नेचर है। तो ह्यूमन नेचर क्या है हमारा, कि वी आर नॉट कंफर्टेबल विथ रिमेम्बरिंग द नंबर्स और डिजिट्स। स्टार्टिंग मोबाइल नंबर जब मल्टीमीडिया सेट नहीं था, जब स्मार्टफोन नहीं थे, तो लोग 10 नंबर 20 नंबर याद रखते थे कम से कम। अपने पापा का नंबर जो याद रखते थे कि कहीं खो गए तो पापा को कॉल करना है। पड़ोसी का एक नंबर, जिसको पापा का फोन है, पड़ोसी वाले का फोन नंबर याद रखते थे, जिसमें फोन की बात करता हूँ। 10-20 नंबर याद रखते थे, ये सब अभी फ्लो में याद रखते थे, ऐसे नहीं ये बोला बीच में यदि कोई टोक दिया तो गड़बड़ा गया, ऐसा होता था, ऐसा हुआ है। तो चलो, लेकिन सब अब मान लो नंबर कितना, फिर भी अब 10-20 से याद रख सकता है, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा हो गया तो चिट्ठी जो है, रोबोट है, द रोबोट चिट्ठी है, वो पूरा याद करता है। लेकिन हम लोग तो ह्यूमन, तो हम लोग 20 याद करते हैं। बहुत ज्यादा टैलेंटेड है तो 50 याद कर लेगा, उससे ज्यादा क्या करेगा, हो गया। लेकिन मान लीजिए वही चीज फिर लोगों ने क्या किया, उतना कितना मुश्किल होता है याद करना, तो लोगों ने फिर उसको, जब फोन आया, कौन, मोबाइल फोन, तो वहां पे उन्होंने नाम के साथ स्टोर करना शुरू किया। तो नंबर के हिसाब से पॉसिबल नहीं था याद करना, तो उन्होंने नाम से स्टोर करना शुरू किया कि राम का नंबर ये है, सोहन का नंबर ये है। अब वो नाम याद रखते थे कि नाम से कॉल कर लेंगे। अब ऐसा समय आया कि एक नाम से 10 बच्चे का नंबर सेव हो गया, अब कंफ्यूजन। तो फिर वो क्या करने लगे, फोटो सेट कर दिया, ग्राफिक्स सेट कर दिया, चेहरे से तो याद रहेगा। तो वही होता है, ह्यूमन जो ब्रेन होता है ना, हमारा जो नेचर होता है, वो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ज्यादा ध्यान रखते हैं। जो ग्राफिकली जो होता है, जो हमारे सामने पिक्चर के थ्रू, वीडियो के थ्रू, वो सारा याद रहता है। उससे कम रिस्पेक्ट में हम नाम से सुन के, और नंबर तो उससे भी बहुत कम याद रखते हैं। तो ये चीजें होती है। आप देखो डिजिट इस भी बहुत कम को याद रहता है। नाम याद रहेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये है, लेकिन कब डेट ऑफ बर्थ है उनका बहुत कम ये को याद रहता है ना। फोटो दिखा दो सर, ये चाचा नेहरू है ना। तो बेसिकली क्यों, ये ह्यूमन नेचर, चेहरा सब याद है। बहुत सारा ऐसा भी फ्रेंड होगा आप में से जिसको सब जानते हो कि मेरा बैच में, लेकिन बहुत का नाम पता नहीं होगा। ऐसा हुआ, स्टार्टिंग में ऐसा होता है ना। ये हमारा ह्यूमन नेचर। इसी की मैं बात करता हूँ। जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ोगे ना, तो वहां पे आपने ये सुना होगा, एल्गोरिदम सुना होगा और क्लोजर सुना होगा। एल्गोरिदम
ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो लोग फ्लो चार्ट से उसको याद करते हैं। सो बेसिकली एल्गोरिदम क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू राइट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है तो उसके लिखने के दो तरीके, एल्गोरिदम लिखने के दो तरीके होते हैं। एक पहला होता है स्यूडो कोड मेथड्स, जो आप लिखते हो स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसा हुआ स्यूडो। एल्गोरिदम लिखने के टाइप हुए वो, और एक एल्गोरिदम शो करने का तरीका है फ्लो चार्ट। बहुत लोग बोलेंगे आपको एल्गोरिदम अलग है फ्लो चार्ट अलग है, लेकिन नहीं, एल्गोरिदम लिखने के ही तरीके हैं। एक स्यूडो कोड की हेल्प से जो हम लोग हिंदी में लिखते हैं, और एक होता है आपका फ्लो चार्ट जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। सिंपल सी बात है, ग्राफ आप लोग पढ़े होंगे ना, बनाए होंगे 8 9 10। ग्राफ क्यों यूज करते हैं बताओ? अब मान लो कोई कंपनी का मैनेजर है, मालिक होगा, सीईओ होगा, एक मैनेजर एमडी होता है, इसको बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। हर साल कंपनी का बजट पेश किया जाता है कि इतना इन्वेस्ट किया गया, इतना फायदा हुआ, इतना लॉस हुआ, इतना एम्प्लॉय को दिया गया, इसमें इतना मेंटेनेंस में खर्चा हुआ, ऐसा है। अब सोचो, अब वो एमडी क्या करता है, जो मैनेजर सब है, वो एक बड़ा सा 4-5 पेज का लिख के कहानी की तरह लिख के दे दिया किसको, सीईओ। उसके पास टाइम है क्या? ऊपर 10 कंप्लीट, कितना टाइम हो सुनने पड़ेगा वो बैठ के। अब कहानी पढ़ोगे इधर सुना, आधा भूल जाएगा क्या था। तो इसमें क्या लोग वहाँ ग्राफ करते हैं, वो दिखाते हैं, है ना, ग्राफ दिखाते हैं कि देख साल का ये परफॉर्मेंस है, साल का ये परफॉर्मेंस है, ताकि वो तुरंत समझ जाए और याद भी रहता है। यही चीज ह्यूमन नेचर है, समझ में आया? चलो, तो अब एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया, इट इज एक्सपेंसिव आल्सो। चलिए, अब प्राइमरी मेमोरी आप जानते हो, रैम रोम मैंने बता ही दिया ऑलरेडी क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता ही दिया था आपको कि ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, थोड़ा फास्ट होता है, इट इज नोन एज द मेन मेमोरी, यूजुअली वोलेटाइल मेमोरी। रैम जो है वोलेटाइल होता है। सर रैम भी सीपीयू में क्या? रैम सीपीयू से अलग? बेसिकली सीपीयू के साथ जो होता है रजिस्टर होता है, और एक मदरबोर्ड होता है, उसमें उसी मदरबोर्ड में आपके प्रोसेसर भी होते हैं, प्रोसेसर के चिप भी लगे होते हैं, उसी में आपका रजिस्टर्स भी आसपास लगा होता है, प्रोसेसर के साथ होता है, उसी में आपका रैम का भी स्लॉट होता है, उसी में रोम का भी स्लॉट होता है, उसी में कैसे का भी स्लॉट होता है, समझ में? कनेक्टेड होते हैं आपस में। प्रोसेसर से हमारा रैम जो है वो कनेक्टेड होता है, ठीक है, साथ नहीं होता है, कनेक्टेड होता है, उसी मदरबोर्ड पे सारा इनबिल्ट होता है, कनेक्टेड होता है। बट हार्ड डिस्क के लिए अलग से आप कनेक्ट करते हो उसको, ठीक है। फिगर मतलब अलग अलग, मतलब अलग ही होता, लेकिन मतलब जैसे आप इस क्लासरूम में हो, तुम अपने जगह पे बैठे हो, ये अपने जगह पे बैठा है, अलग अलग बैठा हुआ है, क्लासरूम के अंदर ही तो बैठा हुआ है, क्लास में तो साथ हो, तो मदरबोर्ड पे वो होते हैं, लेकिन स्पेस दोनों का अलग अलग होता है। समझ में आ गया? चलिए, अब देखिए, तो कुछ चीजें मैंने बताया, रैम बताया आपको वोलेटाइल होता है, सारा मैंने बता दिया, समझ में आ गया होगा। चलिए, सेकेंडरी मेमोरी देखते हैं, जो हार्ड डिस्क होता है वो हमारा क्या सेकेंडरी मेमोरी है, पता है आपको। और एक चीज और, सीपीयू या जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर कैन नॉट एक्सेस, ध्यान सुनिएगा, प्रोसेसर कैन नॉट एक्सेस हार्ड डिस्क डायरेक्टली, वो डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकता, सॉरी एक्सेस नहीं कर सकता किसको, रीजन ये भी है, कभी कभी ऐसा होता है जिससे वो बनता नहीं है, तुमसे डायरेक्ट बात नहीं कर, शुरुआत को बोल देना ऐसा बात है। क्लासरूम में मान लो किसी का बर्थडे पार्टी नहीं बनता, थोड़ा सा कम बनता है, तो बोलेगा बर्थडे किसको बोलेगा, या कहीं आप लोग प्लान कर रहे हो कहीं चल जाएगा घूमने जाने का, मान लो सपोज, तो आप क्या बोलोगे, खुद नहीं बोलोगे, अपने फ्रेंड को जिससे बनता है तो बोल देना कि वो जाना चाहता जा सकता है, ऐसा होता है। सिमिलर वे में देखो, जो हमारा प्रोसेसर है ना, वो डायरेक्टली बात नहीं करता किससे, सेकेंडरी मेमोरी से, वो जो है प्राइमरी मेमोरी के हेल्प से काम करता है। उसको कुछ चाहिए ना, यदि रैम में नहीं है तो रैम उसको वहां से लाके देगा, कहाँ से लाके देगा, वहां से सब दे देगा, लोड करके रखेगा, फिर नीचे आपको ऐसा। और एक चीज और जान, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोड करते, कभी सोचे हो ऐसा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोड करते हैं वो 4 GB का, 5 GB का, 8 GB का ऐसा होता है, और जो रैम हमारा क्या है 4 GB का है, मान लो 2 GB का है, फिर भी आप कहते हो ना, सुने होंगे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कहाँ पे होता है, जब ऑन करते हैं तो रैम में होता है। कैसे हो जाता होगा बताओ, वहाँ 8 GB 7 GB का, 6 GB का, यहाँ पे 4 GB में कैसे कर लेंगे फिर, कभी सोचे उससे? बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम, सुन लो तो जवाब इसका सुन लो,
ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है जनरली में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उसके, कुछ फंक्शन जो हमारे काम के होते हैं, कुछ फंक्शन हमारे काम के नहीं भी होते हैं। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट फंक्शन जो काम के होते हैं वही ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वही पार्ट केवल रैम में जाता है, सारा का सारा नहीं जाता ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आया? जो जरूरी चीजें होती है, कर्नल होता है, वही सब केवल उस पर जाता है, बाकी सारा उस पर नहीं आता है। इससे क्या है, अब मान लो 8 GB का 2 GB जाएगा ना, 1 GB जाएगा ना उस पर, जो पार्ट उसका जरूरी चीज है। क्या सुनो, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? क्लियर है? तो इस तरह से हम पूरे के पूरे ओएस को नहीं करते, पार्ट ऑफ ओएस पे लोड करते, किसमें? रैम में लोड करते, जिसकी जरूरत होती है। अब मान लो उसका काम हो गया, हमें अलग फीचर्स की जरूरत है, तो वो हट जाएगा, दूसरा लोड हो जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? सो द होल ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट लोडेड इनटू द रैम, only the part of the OS is loaded into the RAM. That is important to run the system, जो कि सिस्टम को रन करने के लिए जरूरी है। सर तो बूटिंग जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है। बूटिंग प्रोसेस मैंने क्या, बूटिंग के लिए रोम यूज करते हैं, रोम चिप, रोम मदरबोर्ड पे भी रोम होता है ऑलरेडी, रैम चिप की तरह वो रोम का भी स्पेस होता है वहाँ पे जो लगा होता है, वो बूटिंग प्रोसेस करता है। उसी को जैसे बटन दबाएंगे ना तो वही इनिशिएट करता है। अब बटन दबाया, एक्टिव हो गया सिस्टम, इंफॉर्मेशन गया उसके पास। अब क्या होगा, उस रैम रोम के अंदर सारा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है, उसको एक सिस्टम को शूट करता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो सेकेंडरी मेमोरी का उसमें कोई रोल हुआ क्या? समझ में आया? हाँ, जैसे वो सिस्टम सब ऑन होने लगा तुरंत सेकेंडरी मेमोरी से क्या होता है, आपका जो जिसका जो ओएस का जो पार्ट होता है कर्नल, वो लोड हो जाता है किसमें? आपके रैम। नाउ रोम का पार्ट खत्म, ऑन कर दिया, चालू कर दिया, अब रैम का जो है काम स्टार्ट हो जाता है, अब सारा रैम के अंदर होता है। इसीलिए इस दोनों को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। बिकॉज व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, द फर्स्ट मेमोरी दैट कम्स इनटू प्ले इज व्हाट? रोम एंड रैम, रोम एंड रैम। सो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और द मेन मेमोरी। क्लियर है? समझ में आ गया? या अभी भी कोई डाउट है तो बताओ। सो बेसिकली इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। एनीवन? क्या बोला आप? अब अगले क्लास में आपको बताऊंगा, पता है क्या, ये तो सारा समझ में आ गया। अब कुछ चीजें जो क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी इस तरह के भी आते हैं कि आप बताइए रैम क्या होता है, रोम में क्या डिफरेंस है, वो बताऊंगा मैं आपको। फिर आपको पूछेगा टाइप्स ऑफ रैम बताओ, वो बताऊंगा मैं आपको। टाइप्स ऑफ रोम बताओ, वो बताऊंगा मैं आपको। तो अब जो हमारा क्लासेस होंगी उसमें मैं डिस्कस करूंगा आपको टाइप्स ऑफ रैम रोम के बारे में स्पेसिफिकली। ठीक है, स्पेशल अब जो है डिस्कशन होगा रैम और रोम का होगा। क्लियर है बच्चों? ये कोई डाउट हो तो बताओ। बूटिंग, बूटिंग प्रोसेस वही जो मैं बोला, कंप्यूटर बटन दबाते हो, सिंपल भाषा में भी समझो। ऐसे इसको पढ़ोगे कहाँ, मैं सब्जेक्ट का नाम बता दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला टॉपिक यही पढ़ोगे। इसमें पोस्ट का नाम सुने होगे, पीओएसटी पोस्ट, पावर ऑन, इसको कहते हैं पोस्ट बोलते हैं ना, पावर ऑन सप्लाई टेस्ट ऐसा कुछ होता है। हाँ, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, हाँ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो वो प्रोसीजर होता है, वो क्या करता है, सारे सिस्टम को चेक कर लिया, वो सब मिला के क्या कहता है, उसको बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। फिर लोडिंग होता है ना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हुआ, फिर लोडिंग होता है, मतलब ओएस से वहां से यहाँ पे आता है, फिर सारा फंक्शनिंग चेक करता है, तब जाके वो सिस्टम आपका डिस्प्ले करता है। इस सारा मिला के इसको क्या कहते हैं, बूटिंग प्रोसेस। समझ में आया? सर जब हम कंप्यूटर में लैपटॉप ऑन करते हैं उसमें सभी कोड